मैंने कॉलेज में भी जाके देखा है, वहां पर भी ये बगैर दुपट्टे के घूम रही होती है। खून खौलता है मेरा, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे बड़े ताया जान अपनी बहन को बेहयाई के रास्ते पे देखते हुए। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज तानिया की आजादी पे पाबंदी लगाएं। कोई जरूरत नहीं है उसे तालीम हासिल करने की। अस्सलाम वालेकुम ताया जी। वालेकुम अस्सलाम। अभी जो तुमने तरबियत दी है अपने लड़के को, हम उसी का तस्करा कर रहे थे और उसकी तरबियत के किस्से बयान कर रहे थे। आओ, अच्छे वक्त पे आए, बैठो। शुक्रिया। और रियाना, तुम जरा अपनी लड़की को बुलाओ। तुम दोनों दुपट्टा लो सर पर और आओ मेरे साथ। और वो जो इतने गंदे इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे, उनका क्या जवाब दूंगी मैं उन्हें? जो दिल में आए जवाब देना, मगर एक बात याद रखना, गुस्ताखी से बात मत करना। अगर उन्हें अपनी गुस्ताखी महसूस हुई तो फौरन तुम्हारे खिलाफ फैसला सुना देंगे। फैसला तो तुम्हारे खिलाफ होगा ही, मगर इतना तुम्हारे ऊपर जुल्म और जबर करेंगे कि तुम्हारी आवाज कोई सुनने वाला नहीं होगा। समझी तुम? चलो आओ, अटल आ जाओ। ताया जी, आपके कहने पर मैं इस घर पे अपने बेटे की शादी करने पर राजी हो गया था, लेकिन लड़की पर आसेब आ गया। अब आप खुद ही बताएं, मैं अपने बेटे की शादी एक आसेब ज़्यादा लड़की से कैसे करूं? क्या ये सच है राशिद? जी ताया जी, ये सच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारे पर इल्जाम है कि तुम बेहयाई का मुजाहरा करती रही हो, बेपर्दा कॉलेज आती जाती रही हो। क्या ये सच है? ताया, ये सब मेरी पढ़ाई की मुखालफत में हो रहा है, कुछ नहीं। तुमसे जो पूछा गया है सिर्फ उसका जवाब दो। तुम बेपर्दा घर से जाती रही हो या नहीं? नहीं, ये इल्जाम गलत है। 3 मर्दों की गवाही है तुम्हारे खिलाफ, हालांकि 2 मर्दों की गवाही ही काफी होती है। अगर इन 3 मर्दों की गवाही पर आपको भरोसा है तो फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ये नहीं दिख रहा आपको कि वो तीनों मेरी पढ़ाई के मुखालफत है? मुखालफत में गवाही मुखालिफ ही दिया करते हैं ना। तुम्हारे हामी तुम्हारे खिलाफ गवाही क्यों देंगे भला? गवाहों की गवाही की सदाकत मालूम करना भी तो आप ही का काम है। कोई पैमाना नहीं है गवाहों की शहादत मालूम करने का। उनके दिल में दाखिल होकर कोई नहीं जान सकता कि वो सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं। और वो गवाह मर्द हैं, और मर्द 2 ही काफी होते हैं गवाही के लिए। लेकिन ताया, बस, तुम्हें जो कहना था तुम कह चुकी। अब अपना फैसला सुनने के लिए खामोश खड़े रहो।